क्वेश्चन नंबर 141 है रिगार्डिंग इफिकेसी एंड पोटेंसी ऑफ अ ड्रग ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिए 141 का। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी है शायद, देखते हैं। ओके, ऑप्शन सी है ED50 ऑफ अ ड्रग करस्पॉन्ड्स टू द इफिकेसी। इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिए आप एक बार अच्छे से। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का बताते चले गए तो ये वीडियो जो है 11-12 घंटे की हो जाएंगी, क्योंकि हमको 500 MCQ डील करना है। अभी आप देखिए 1 घंटे के ऊपर हमारा समय हो चुका है ऑलरेडी। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एकदम आराम से पढ़िए उसको, एकदम ईजी लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 142 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स एक्ट बाय इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स एक्सेप्ट। हाँ दिया है आगे एक्सेप्ट, मैं देखा ही नहीं उसे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट एक्ट बाय इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स एक्सेप्ट। अब इसका आंसर बोलिए आप क्या होगा? जाहिर सी बात सी इंसुलिन। एक मिनट उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप, ठीक है, पढ़िए। ओके नेक्स्ट 143 ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज हीमोलाइसिस इन पेशेंट विथ G6PD डिफिशियंसी एक्सेप्ट। पायरिमिथामाइन। क्या है पायरिमिथामाइन? एंटी मलेरियल एंड एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। 144 ऑल नोन इफेक्ट्स ऑफ साइक्लिक AMP इन यूकैरियोटिक सेल्स रिजल्ट्स फ्रॉम activation of protein kinase. Cyclic AMP is a second messenger molecule that play a central role in intracellular signal transduction in eukaryotic cells. When a hormone or other signaling molecule binds to its receptor on the cell surface, it often triggers a cascade of events that lead to the activation of adenylate cyclase. ठीक है क्या? A non-competitive inhibitor of an enzyme is, क्या करता है वो? Non-competitive inhibitor एंजाइम इंक्रीज करता है KM को या डिक्रीज, या फिर डिक्रीज करता है Vmax को या इंक्रीज करता है Vmax? डिक्रीज Vmax. Non-competitive inhibitors occurs when an inhibitor binds to an enzyme at a site other than the active site, known as the allosteric site. ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, तो एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 146 है ऑल आर सेकेंड मैसेंजर्स एक्सेप्ट। ऑप्शन बी एक्शन ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन इज कन्वर्जन ऑफ GDP टू GTP। Question number 148 which drug is not metabolized by acetylation? Metoclopropamide. True about G protein coupled receptor is option C. G protein act as a inhibitory and excitatory because of the difference in alpha subunit. आप जो है ऑप्शन, जब क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर देखिए और फिर जो है आंसर दीजिए। ठीक है क्या? ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 150 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन टारगेट सेल्स। तो पढ़ लीजिए आप इसके MCQ के ऑप्शंस, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन सी if there is a GS alpha subunit gain of function mutation, this results in D है increased CAMP। क्वेश्चन नंबर 152 द न्यूरोट्रांसमीटर्स और नॉरएड्रेनालिन। न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामाइन एक्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है वो? ऑप्शन सी 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामाइन प्राइमरीली एक्ट थ्रू 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, ऑल्सो नोन एज
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर किसे कहते हैं, तो वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का ही दूसरा नाम है। और एक और नाम है, क्या नाम है, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। 137 क्वेश्चन में ये हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर बोल के क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 153 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज SLE लाइक सिंड्रोम एक्सेप्ट पेनिसिलिन। अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ट्रू स्टेटमेंट इज, ऑप्शन ए क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट in first order kinetics a fixed proportion or percentage of drug is eliminated per unit time rather than a fixed amount. This means that the clearance of the drug remains constant over a time. As the drug concentration decreases, the elimination rate also decreases. Option B, C and D are not true for first order kinetics. 155 zero order kinetics means, zero order kinetics is all about a constant, ठीक है। ऑप्शन ए, अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 156 जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अकर्स इन द फॉलोइंग ड्रग विथ हाई डोज, फिनेटोइन एंड थियोफाइलिन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड। द क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग मीन्स, क्या है क्लियरेंस ऑफ ड्रग, देखते हैं क्या ऑप्शन आपने सही दिया है या नहीं। ऑप्शन ए, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। द एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोस, अब देखिए अल्कोहल का जो एलिमिनेशन होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड या थर्ड, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अल्कोहल एलिमिनेशन टिपिकली फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम regardless of its concentration. This means that alcohol is metabolized at a relatively constant rate and its elimination is proportional to its concentration in the body, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज शोन बाय ऑल एक्सेप्ट B and D. B and D means phenytoin and methotrexate, not something else. Question number 160 है, time required to reach the steady state after a dosage regimen depends on, option B, half life of a drug। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए अच्छे से वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं हम।